बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में मैं बताया है कि रामू और मामू एक फर्म में पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट शेयर करते थे 3:2 में। उनकी बैलेंस शीट गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2020। उन्होंने 1 अप्रैल 2020 को एक नया पार्टनर एडमिट किया, दामू, जो 1,50,000 ला रहा है कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए। उसका शेयर 1/5 है प्रॉफिट्स में, जो वो इक्वली रामू और मामू से ले रहा है। यानी अगर हम न्यू रेशियो निकालें तो रामू का न्यू रेशियो हो जाएगा, पुराना था 3/5 माइनस 1/10 इसने दे दिया दामू को, तो इसका न्यू रेशियो हो गया 5/10। देन मामू का ओल्ड रेशियो था 2/5, उसमें से इसने 1/10 दे दिया दामू को, तो इसका हो गया 3/10। और फिर दामू का हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/2, दैट इज 2/10। तो न्यू रेशियो हो जाएगा 5:3:2 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो 1:1 होगा रामू और मामू का। उसके बाद एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे रीवैल्यू हुई है हमें गिवन है, और हमें बताया है कि दामू के एडमिशन पे हमें कैपिटल और बाकी पार्टनर्स को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दामू के कैपिटल को बेस लेकर के। तो अब देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले में एक और चीज गिवन है कि गुडविल जो है फर्म की वो है 2,50,000। तो अगर गुडविल 2,50,000 है तो उसमें दामू का जो शेयर होगा, दामूस शेयर इन गुडविल, वो होगा 2,50,000 का 1/5, दैट इज 50,000। इसका मतलब जो दामू का कैपिटल है वो है 1 लाख। अब देख लेते हैं, दामू जो है 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। दैट मीन्स जो फर्म का कैपिटल होगा, फर्म्स कैपिटल, वो होगा 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज 5 लाख। अब ये कैपिटल बटेगा न्यू रेशियो में रामू, मामू और दामू में। रामू, मामू और दामू। दामू का तो 1 लाख ही है, रामू का हो जाएगा 5/10, दैट इज 2,50,000, और मामू का हो जाएगा 3/10, दैट इज 1,50,000। ये इनके कैपिटल हो जाएंगे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हम बना लेते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब टू मशीनरी, $36,000, टू bad debts, 2,800, to reserve for doubtful debts, 2,000, to inventory, 5,200, to furniture, 4,000, buy building, 75,000। अब जब हम डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करेंगे तो हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट होगा 25,000 का। ये प्रॉफिट शेयर करेंगे
रामू एंड मामू अपने ओल्ड रेशियो में, तो इनका शेयर हो जाएगा 15,000 एंड 10,000। टोटल हो जाएगा हमारा 75,000 एंड 75,000। अब हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। ये हमारे कैपिटल अकाउंट्स हैं, रामू, मामू एंड दामू के। रामू, मामू एंड दामू, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, यहाँ पर्टिकुलर्स आ गया और यहाँ भी पर्टिकुलर्स आ गया। अब सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल डाल देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा हमारा 2,10,000 एंड 1,90,000। देन डाल देते हैं जनरल रिजर्व, तो बाय जनरल रिजर्व ये हो जाएगा 36,000 एंड 24,000। फिर डाल देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो जाएगा 15,000 एंड 10,000। देन बाय बैंक करके जो दामू पैसे लेके आया है बिजनेस में 1,50,000, उसमें से 50,000 गुडविल के हैं जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो बाय दामूज कैपिटल 25,000 क्योंकि दोनों इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और यहाँ आ जाएगा 2 रामूज कैपिटल, 2 मामूज कैपिटल, 25,000 25,000। और इसके बाद फिर हम बैलेंस कैरेट डाउन ऑलरेडी निकाल चुके हैं क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का, कि रामू का कैपिटल होना चाहिए 2,50,000, मामू का होना चाहिए 1,50,000, दामू का होगा 1 लाख। तो इस बेसिस पे हम देख लेंगे कि कौन कितना पैसा लाएगा या कौन ले जाएगा। तो इधर का टोटल है 2,86,000, ये भी होगा 2,86,000। दैट मीन्स रामू जो है वो 36,000 विड्रॉ करेगा। देन मामू का है 2,49,000, यहाँ भी होगा 2,49,000, इसका मतलब वो 99,000 विड्रॉ करेगा। और इसका कैपिटल है 1,50,000, इधर भी इसका कैपिटल है 1,50,000। तो यहाँ कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। और अब बनेगी हमारी बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो पहले बना लेते हैं बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। यहाँ पे सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा हमारा 24,000। उसके बाद दामू जो कैपिटल लेके आया, तो 2 दामूज कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1,50,000। देन रामू और मामू जो कैपिटल लेके गए, तो बाय रामूज कैपिटल अकाउंट 36,000, बाय मामूज कैपिटल अकाउंट 99,000,
then by balance carried down, और बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा हमारा 39,000 का, टोटल हो जाएगा हमारा 1,74,000 एंड 1,74,000। अब बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो ये है हमारी बैलेंस शीट, ये लायबिलिटीज साइड, ये अमाउंट, ये एसेट्स और ये अमाउंट। तो पहले एसेट प्लाट लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 22,500, मशीनरी 1,44,000, furniture 40,000, trade receivables, तो ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे 40,000 के, उसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो वो आ जाएगा 2,000, तो ये हो जाएगा हमारा 38,000। देन इन्वेंट्री हो जाएगा हमारा 60,000। देन बैंक का बैलेंस हमने निकाला था 39,000। उसके बाद लायबिलिटीज में हम कैपिटल्स डाल लेते हैं। तो रामू, मामू एंड दामू के कैपिटल, रामू का है 2,50,000, मामू का है 1,50,000 एंड दामू का है 1 लाख, यानी टोटल कैपिटल इज 5 लाख। उसके बाद लोन फ्रॉम LFC बैंक, ये है 25,000 एंड ट्रेड पेबल्स ये है 21,000, यानी टोटल हो गया हमारा बैलेंस शीट का 5,46,000। एसेट साइड का भी टोटल करेंगे तो 5,46,000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।